अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू करती हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमए उर्दू पार्ट 1 का पेपर 1। पिछली वीडियो में इकाई 8 शुरू हो चुका था, 8.4 तक मुकम्मल हो चुका था, हिंदुस्तान की शाखें। ठीक है, अब आती हूँ 8.5 दक्कनी और गुजराती में फ़र्क। क्या फ़र्क है देखिएगा। पहले दक्कनी और गुजराती के इख्तिलाफ़ात पर रोशनी डाली जाती है। क्या डाली जाती है मतलब उनके जो फ़र्क है यानी उनके ख़िलाफ़ है। क्या है? नंबर 1, क़दीम हिंद आरियाई ज़बानों में सिर्फ़ सबर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। सिर्फ सबर का इस्तेमाल क्या है देखना है। चुनांचा ये ख़ुसूसियत गुजराती हिंदुस्तानी में बहुत नुमाया है। क़दीम हिंद आरियाई के बारे में बताई गई और ये गुजराती हिंदुस्तानी में बहुत नुमाया है। क्या है? जाहिर है, गर्चे दक्कन में भी कभी कभी ऐसी मिसालें मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? तो दक्कन में। मसलन खूब मोहम्मद लिखते हैं। क्या खूब मोहम्मद लिखते हैं देखिएगा। नंबर 1, पहली मुँह बात दलीली के मुँह में बात। नंबर 2, इन बोलियों शुरू किया, इन अल्फाज से शुरू किया। यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है, सही से समझाया गया है। नंबर 3, किस काम न होवे यानी किससे काम न होवे। नंबर 4 है पर भाएं किया माने पर तरह से किया। नंबर 5 है दिल फैल यानी दिल के पीछे। किस तरह के अल्फाज में फ़र्क है नुमाया यहाँ पर बताया गया। नंबर 6 है इस आगे यानी इसके आगे। कदीम उर्दू की बात की गई है और अभी जदीद में इस तरह से उसको पेश किया गया है। नंबर 7 है जिस सिफात यानी जिसकी सिफात, सिफात मतलब जानते हो ना, खूबियाँ। इस तफसील मतलब इसकी तफसील, इसकी पूरी डिटेल्स, इंग्लिश में उसे डिटेल्स कहते हैं। आप अगर इस तरह से इंग्लिश वर्ड दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरीके से आप लोगों को नॉलेज होगी। नहीं भी है तो इंक्रीज़ कीजिए, अभी वक्त है अपने आप को निखारने का। नंबर 9 है जना काबिक मतलब जिनको काबिक। ठीक है, इस तरह से आपको बताई गई है। बहुतों का ये ख्याल है कि लाइव क्लास करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं करती हूं, वीडियो बनाती हूं और अपलोड कर देती हूं, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे टाइम देना पड़ेगा। मुझे जो वक्त मिलता है उतना वक्त तो आप लोगों को टाइम देती हूं। अब आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और मेरे बताए हुए राह पर चलिए तो बेहतर होगा। मैंने सोचा कि यूट्यूब पे उर्दू में पूरी डिटेल्स नहीं बताई गई है। मैं बहुत परेशान रहती थी जिस वक्त मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जब मैं कर चुकी हूँ और कामयाबी हासिल कर चुकी हूँ सेल्फ स्टडी करके, तो क्यों ना आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि उसी तरह से आप लोग करके कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर और कीजिए। डर तो मुझे भी बहुत लगा हुआ था, बहुत लोगों ने भी डराया था, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही ईजी वे में मैं कामयाब हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ईजी वे में कामयाब होंगे। और यही नहीं बल्कि उर्दू के अलावा और सभी स्टूडेंट के लिए भी बेहतर मशवरा है ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए कि अगर जो भी स्टूडेंट हैं वो मेरे इस मशवरे को अगर गौर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे। मेरी जो जूनियर फ्रेंड है वो बहुत घबरा रही थी, हम बोला कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, बहुत ईजी है। और देखो मतलब बहुत बड़ी बात हुई कि वो माशाअल्लाह अच्छे, मेरे से अच्छे मार्क्स से कामयाब हुई। वो भी घबरा रही थी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है ये वो, लेकिन बाद में जब कामयाब हुई तो बोली सही कहा था आपने। तो इसी हिसाब से आप लोगों को भी चलना है। और ये अगर उर्दू की पढ़ाई जो मैं कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। बीपीएससी के जो स्टूडेंट अभी बिहार पीसीएस जो निकालते हैं उनके लिए अगर मेंस ये पेपर आता है तो मैंने उसकी भी पेपर को देखा है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। यानी आपके लिए उर्दू तो उर्दू है ना, उसमें पूरी रिसर्च आपको ग्रेजुएशन क्या बल्कि मैट्रिक से ही शुरू हो जाता है, ग्रेजुएशन में तवील दिया रहता है, उसके बाद एमए में इतना पहुँचता है और आगे जाकर आपको पीएचडी करने में तो आपको किसी एक पर रिसर्च करना होता है। ठीक है, लेकिन एमए में आपको कहीं पर से भी उर्दू दे देता है, इसलिए उर्दू की जानकारी अच्छी रखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है आप लोग को अगर वक्त मिले तो आप लोग नावल, अफसाने और ड्रामे को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बेहतर रहता है उससे। उर्दू शेर व शायरी का भी मुताला कीजिएगा।
क्योंकि इसमें बताई गई है कि मज़ीद मुताले के लिए आपको किताब का आपको हिंट दिया गया है, इसलिए कि आपको मज़ीद मुताला करना हर हाल में ज़रूरी है। तो आजकल तो गूगल का ज़माना है, गूगल से आप हर चीज़ को डाउनलोड करें, आप ऑनलाइन पढ़ें, हर तरह से आप PDF को फ्राहम करें, गूगल में हर तरह से दिया गया है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप लोग अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, हर तरह से बेहतर रहेगा। मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ है। और देखिए मैं अब तो शुरू कर रही हूँ। जो हरूफ सिर्फ गुजराती हिंदुस्तानी में मुश्तमल थे, इसमें से बाज़ ऐसे हैं जो दक्कनी में नज़र नहीं आते, जैसे माना, मुँह, मानही हैं। नंबर 3, गुजराती में सू थी थे के अलावा एक शक्ल सोते भी राइज थी। क्या है? सोते भी राइज थी, यानी उस टाइम वह भी रिवाज में थी, जो दक्कनी में नहीं है, जैसे गुजरात में है और दक्कन में मौजूद नहीं है। जैसे पहलू सोवे, यानी पहले से, कितना फ़र्क है पहले और पहले सोवे में, है ना। निहायत सोले, यानी कसरत से, है ना। नंबर 4 क्या बता रहा है, देखिएगा। बाज़ अल्फाज का इर्तिका दक्कन और शुमाली हिंदुस्तान में एक तरह हुआ और गुजराती में दूसरी तरह पर, जैसे अब देखिए क्या, दक्कनी और शुमाली, और उसके बाद क्या है, गुजराती। यहाँ पर आपको नमूना के तौर पर दिया हुआ है, एक लाइन में दक्कनी की और शुमाली की बात है, दूसरी तरफ है गुजराती। ठीक है, देखिए कुत्ता, कुत्ता यानी कोता, कुल, काल, थकना, थाकना, घुटना, घाटना, फिर, है ना। कितनी फ़र्क है इस लफ्ज़ में, यानी दक्कनी में किस तरह बोली जाती है और गुजराती में किस तरह बोली जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको इस तरह से नमूना पेश किया गया है कदीम दौर के, है ना। अब देखिए शुमाली उर्दू और दक्कनी में क्या फ़र्क है। 8.6 में आती हूँ, इसमें है इसी तरह शुमाली और दक्कनी हिंदुस्तानी में भी फ़र्क है। इसकी कुछ तफसील पेश है, यानी डिटेल्स आपको दी गई है। नंबर 5, दक्कनी में पढ़ा जाता है, जैसे दो आना, दक्कन, गढ़ा, गड़ा। यहाँ पर दो आना की भी बताई गई है और दक्कन की बताई गई है। ठीक है, तो गढ़ा, गड़ा, चढ़ाओ, चराओ, है ना। अब नंबर 6 है, शुमाली हिंद में टा का तलफ़ुज़ टा कहा जाता है, जबकि दक्कन में टा का तलफ़ुज़ क्या कहा जाता है, ठ, है ना। शुमाली हिंद में ट ही होता है और दक्कन में ये चेंज होकर के ठ कहा जाता है। जैसे शुमाली हिंद का क्या है, लट्टू, तो दक्कन में है लट्ठू। शुमाली हिंद में उल्टा, तो दक्कन में बोला जाता है उल्टा। शुमाली हिंद में बोला जाता है पलटाना, तो दक्कन में बोली जाती है पलटाना। इस तरीके के अल्फाज आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ ज़बान के बारे में बताई गई है और कुछ नहीं है, इसके फ़र्क कहाँ कैसे बोली जाती है। ठीक है, अब नंबर 7, दक्कन में फ़ाइल के लिहाज से लाया जाता है, जबकि शुमाल में मानों के लिहाज से, जैसे शुमाली हिंद और दक्कन के बारे में फिर यहाँ पर डिटेल दी गई है। देखिएगा, शुमाली हिंद में वाहिद लड़के ने रोटी खाई और दक्कन में क्या, लड़का रोटी खाया। ठीक है, अब जमा देखिए, शुमाली हिंद में लड़के ने रोटियां खाई और दक्कन में क्या, लड़का रोटियां खाया। अब देखिए शुमाली हिंद में क्या बताया गया, फिर वाहिद है, लड़कों ने रोटी खाई और दक्कन में लड़के रोटी खाए। लड़कों ने रोटियां खाई, फिर लड़के रोटियां खाए। इस तरह से दिया गया है, आपको यहाँ पर डिफरेंट बताई गई है। दक्कन में मुज़क्कर इस्म जमा बनाने के लिए सिर्फ इल्लत आन वाहिद के आगे बढ़ा देते हैं। शुमाल की ज़बान में ऐसा नहीं होता, वाहिद और जमा दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कहाँ, शुमाल में, है ना। दक्कन में मुज़क्कर इस्म जमा बनाने के लिए सिर्फ इल्लत आन वाहिद के आगे है, शुमाल के ज़माने में ऐसा नहीं होता, है ना। देखिए क्या बताई गई है, दक्कन और शुमाल। दक्कन में बोला जाता है, देखिए कई मर्दा थे, शुमाल में कई मर्द थे। दक्कन कितने कागजान थे और शुमाल में कितने कागज थे, जो अभी हम लोग भी यही बात बोलते हैं ना। देखिएगा शुमाली हिंद के बारे में। उसके बाद देखिए क्या है, धूला अच्छे हैं और शुमाल में ढोल अच्छे हैं। फिर दक्कन में गुनाह बख्श दिए। तो यही साफ़ सुथरी ज़बान यहाँ पर पेश किया गया है। फिर देखिए नंबर 1 में क्या है, अगर किस लफ्ज़ में 2 लम्हे हर्फ इल्लत हों तो दक्कनी हिंदुस्तानी में पहले का तलफ़ुज़ छोटे हर्फ इल्लत की तरह किया जाता है। कैसे किया जाता है,
छोटे हर्फ इल्लत की तरह। अब देखिए इसका यहाँ पे नमूना है, शुमाली दक्कनी, देखिए आदमी, यहाँ पे आदमी, दक्कनी में कैसे है आदमी। देखिए शुमाली जो आमतौर से अभी हम लोग बोलते हैं वैसे सही लिखा हुआ है। अब देखिए फिर शुमाली आसमान, दक्कनी में देखिए आसमान, फिर देखिए शुमाली में भगना और दक्कनी में भी भगना, वो सही है। फिर देखिए शुमाली में क्या सूंघना, इसमें क्या लिखा है सूंघना, तो ये संगना, मतलब इसमें आपको जा करके वो का इस्तेमाल नहीं है, है ना, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। दो में देखिए क्या है, प्राकृत में जिन अल्फाज के दरमियान में दोहरे हुरूफ सही थे, ब्रिज भाषा और खड़ी में एकहरे हो गए। कहाँ, प्राकृत और ब्रिज भाषा के बारे में बताई गई है, हो गए। इस तरह से जब एक हर्फ सही कम हो गया तो लफ्ज़ का वज़न कायम रखने के लिए हर्फ इल्लत बना दिया गया। दोआबा की उर्दू में भी खुसूसियत पैदा हो गई। इनके बरखिलाफ दक्कन में अक्सर अल्फाज असली हालत में कायम रहे। मसलन देखिए दक्कन दोआबा, दक्कन में देखिए चुनना फिका हथनी, दोआबा चूना फिका हाथी, है ना, इस तरह से बताई गई है। अब देखिए नंबर 3 क्या है, इतना ज़्यादा परिंदे की आवाज़ आती है, आप लोग सोचते होंगे कि मैं चिड़िया खाना में हूँ, क्या करूँ मजबूर हूँ, इसीलिए मैं वीडियो कम बनाती हूँ। अगर शोर नॉइज़ हल्ले गुल्ले होते हैं तो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि अब आप लोग ये पढ़ाई है, कोई खेल या कोई मौसीकी थोड़ी हो रही है, पढ़ाई में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए 3 क्या है, इन दोनों बोलियों में हुरूफ सही के तलफ़ुज़ में भी फ़र्क पाया जाता है। जैसे दरमियानी हुर्फ धा, शुमाली हिंद में धा मलफूज होता है जबकि दक्कन में दाल मलफूज होता है। दाल और दो चश्मी हा मिला हुआ है, कहाँ, शुमाली हिंद में, और दक्कन में सिर्फ दाल अकेला है ना मलफूज होता है। देखिए दोआबा और दक्कन समधी, यहाँ देखिए दक्कन में समधी कैसे लिखा हुआ है ना, आप लोग जान रहे होंगे ना समधी किस रिश्ते को बोलते हैं, लड़का या लड़की के माँ बाप समधी होते हैं एक दूसरे के, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, किधर किधर, बांधना बांधना, फ़र्क है ना दोनों में, शुमाली और दक्कनी में। साधु, यहाँ पे साधु है दक्कन में, तो इस तरह से बताई गई है। अब देखिए नंबर 4 क्या है, इसी तरह दोआबा में ड़ा है का तलफ़ुज़ ड़ा होता है जैसे, जबकि 5 में देखिए दक्कन में इसमें मुअन्नस की जमा के लिए आन का इजाफा किया जाता है, इसके बरसंदक शमाल में ए बढ़ाते हैं। देखिए क्या है दक्कन का, दवाता लाऊं, अब यहाँ क्या है, रवाते लाऊं, लाता मारता है, शुमाल में देखिए लाते मारता है। अब दक्कन में क्या है, किन की किताबें हैं, तो शुमाल में है किन की किताबें हैं। आँखा बंद किया, आंखें बंद की, तो यही डिफरेंट है, यही फ़र्क यहाँ पर वाज़ेह किया गया था। अब चली आती हूँ 8.7 में खुलासा कलाम, यानी इसकी पूरी खुलासा दी गई है। देखिएगा खुलासा कलाम यह है कि दक्कनी उर्दू हिंदुस्तानी की एक शाख है। क्या है, फिर से देखिए रिवाइज करती हूँ, दक्कनी उर्दू हिंदुस्तानी की एक शाख है, यानी एक डाल है, और ये वो उर्दू है जो दक्कन में लोग बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, दक्कन में बोलते हैं। ये खड़ी बोली मराठी और तेलंगी तीनों जबान के इश्तराक से वजूद में आई। कहाँ, किन किन जबान से, मराठी तेलंगी, तीनों खड़ी बोली मराठी और तेलंगी। शुमाली हिंद से जब लोग दक्कन मुंतकिल हुए तो वहाँ की मकामी ज़बान के साथ इनकी ज़बान का इख्तिलात हुआ और इस की वजह से एक नई ज़बान वजूद में आने लगी, यही दक्कन उर्दू है। शुमाली हिंद में अरबी और फ़ारसी का असर ज़्यादा रहा, लेकिन दक्कन में वहाँ दहा की मुकामी बोली, दहा लिखा हुआ है शायद वहाँ होगा, बोली ही के साथ इस ज़बान का इख्तिलात हुआ, इसलिए इस ज़बान में मुकामी असर ज़बावा है। यही वजह है कि दक्कनी की कदीम ज़बान को पढ़ने और समझने में काफ़ी दुश्वारी होती है। उसके बरअक्स शुमाली हिंद अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है ना। इस सबक में दक्कनी उर्दू और दीगर ज़बानों के दरमियान फ़र्क करके यह बताया गया कि दक्कनी उर्दू के अल्फाज किस तरह इस्तेमाल किए गए हैं। इस सबक के ज़रिए कदीम दक्कनी उर्दू के समझने की सलाहियत पैदा की गई है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि आपको समझ में और अच्छी तरीके से आप लोगों के जहन नशी हो गया होगा दक्कनी और शुमाली हिंद के फ़र्क को। अब जो है आती हूँ सवालात बराए मश्क है, देख लीजिएगा आप लोग। दक्कनी उर्दू की कुछ खुसूसियात कलम बंद कीजिए।
है ना, उसकी क्या क्या खुसूसियत थी उसको बताना है यहाँ पे। दक्कन और गुजराती उर्दू के फ़र्क को मिसालों से वाज़ेह कीजिए। वहाँ पर सारे फ़र्क बताया गया है, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाइए, नहीं है तो फिर उसको वीडियो को फिर से दोहरा करके आप लोग यानी मेरी बातों को भी फॉलो कीजिएगा। ओके। नंबर 3 है शुमाली गुजराती और दक्कनी ज़बानों के फ़र्क को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। आपको मिसाल भी वहाँ पर दी गई है ना। नंबर 4 शुमाली हिंद और दक्कनी की कदीम उर्दू का तहक़ीक़ाती जायज़ा लीजिए, है ना, किसके बारे में, शुमाली और दक्कनी का कदीम उर्दू कैसे हुई उसकी पूरी जानकारी। अब देखिए वहाँ फिर मज़ीद मुताला के लिए किताबें बताई गई है। उर्दू लिसानियात मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, आपको उर्दू लिसानियात अगर ये किताब आप लोग तक है मौजूद किसी भी ज़रिए तो ये ज़रूर थोड़ा बहुत भी पढ़ लीजिएगा, इससे अच्छा रहता है। और जितना आप लोगों को सलाहियत उतना पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो थोड़ा बोल रही हूँ। फिर 2 में देखिए पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शेरानी। नंबर 3 उर्दू लिसानियात डॉक्टर फजलुल हक। तो ये 3 किताबें मज़ीद मुताले के लिए आप लोगों को अवेलेबल किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको मज़ीद मुताले के लिए बताया जाता है, तो इसलिए बेहतर रहता है। इसके लिए आप अपने तालीमी इसको माहौल को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, निखारने के लिए आपके लिए ज़रूरी है आप लोग जो है अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि पढ़ने नहीं आता है कि अब बच्चे छोटे तो नहीं है जो पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, उसमें बताती रहती हूँ, तो इसलिए इस बात को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और अब जैसे मुझे जिस हिसाब से टाइम मिलेगा मैं कोशिश तो करूँगी आप लोगों तक हर तरह से खिदमत करने की, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।